भाई साहब सोचा नहीं था कि नेटफ्लिक्स वाले भी ऐसी तुच्छ सी गलती कर सकते हैं। अब ये गलती क्या है ये तो बताऊंगा ही आपको वीडियो में, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि ये वाला जो सीजन है फर्स्ट सीजन से अच्छा है या फिर उसी के जैसा है या फिर उससे बेहतर है, और क्या सारी चीज़ें देखने मिलेगी इस वाले सीजन में। बस ये जानना है तो आपको वीडियो को इन तक देखनी है। पसंद है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर थोड़ी सी बेसिक डिटेल के बारे में बात करी जाए तो पिछले वाले सीजन में आपको टोटल 10 एपिसोड देखने मिले थे, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड में रख प्रेजेंट करी गई थी। लेकिन इस वाले सीजन को देखने के लिए आपको सिर्फ 7 ही एपिसोड देखने पड़ते हैं, जिसकी जो रनिंग टाइम है वो 40 से 50-55 मिनट के आसपास में रखी गई है। अगर कहानी की बात करें तो ड्रामे की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे इसको एंड करा गया था। पहले सीजन की जो स्टोरी है 1945 में सेट थी, लेकिन इस वाले सीजन की जो स्टोरी है वो 2024 में सेट है। अब इस वाले सीजन में हम देखते हैं कि जो तेसांग है वो ओजे के नाम से जाना जा रहा है, जिसका जो याददाश्त है वो चला गया और पिछला कुछ भी उसको याद नहीं है, और अभी वो एक नई जीवन जी रहा है जिसमें वो अपने दोस्त के साथ इलीगल तरीके से कुछ लोगों के मतलब वीडियोज और फोटोज निकालते हैं और उसको बेचते हैं पैसों के लिए। और वही अपने अब ड्रामे की जो फीमेल लेडी यानी कि जो अपनी हीरोइन है जिसका नाम है चियोक, जो कि पिछले सीजन में हमने देखा था वो मर गई है, लेकिन इस वाले सीजन में हम देखते हैं वो बच जाती है। किस तरह से बचती है आपने एंडिंग में देखा था, और नहीं तो इस वाले सीजन में आप देख लोगे। बट इस वाले सीजन में हम देखते हैं कि उसके पास एक पावर आ चुकी है, जो कि मॉन्स्टर वाली पावर है वो आ चुकी है, और उस पावर का इस्तेमाल करके और किस तरह से मतलब आज भी वही काम कर रही है, यानी कि लोगों को ढूंढने वाली काम। अब एक दिन चेओ को एक लड़के को ढूंढने का काम मिलता है, जिसको ढूंढने के लिए वो एक मोटल में जाती है। अब वहां पे जाने के बाद कोइंसिडेंटली तेसांग, जो कि वोजे के नाम से जाना जा रहा है, उससे भिड़ जाती है। फिर जो चेओक होती है वो तो तेसांग को पहचान लेती है, लेकिन तेसांग उसको नहीं पहचान पाता क्योंकि उसकी जो यादाश्त है चली गई है, और उसका यानी कि पास्ट का उसको कुछ भी याद नहीं है। परंतु जब ये दोनों मिलते हैं तो इनकी जो किस्मत है फिर से वहीं ले जाती है जहां से ये दोनों निकले हैं। सो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर यही देखना है कि जो तेसांग है, जो कि वोजे के नाम से जाना जा रहा है, उसकी जो यादाश्त है वो वापस आती या फिर नहीं आती, और इनकी किस्मत जो फिर से वहीं पे ले जाके इनको छुप पटकी है, क्या ये दोनों फिर से वहां से निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते, और ये दोनों एक होते हैं इस वाले सीजन में या फिर नहीं हो पाते। ये सारी चीजें आपको इस वाले सीजन में देखने पड़ेंगे। तो अब तक हमने डबिंग की शिकायत नहीं करी थी नेटफ्लिक्स की, लेकिन इस वाले सीजन में हमें डबिंग की शिकायत करनी पड़ेगी, वॉइस क्वालिटी की नहीं। लेकिन इस वाले सीजन में आप देखोगे कि जहाँ पे तेसंग, जो कि वोजे है, वो और एक दादी बात कर रही होती है, वहाँ पे जो दादी के भाई साहब उनकी वॉइस ही गायब कर दी गई है, यानी कि उनकी जो डब भाई हिंदी वाले जो डब वॉइस है वो ऐड नहीं करेगी। अदर जो वॉइस है इंग्लिश वाली वो वहाँ पे ऐड है, वो आप सुन सकते हो, लेकिन हिंदी वाली वॉइस वहाँ पे सुनने नहीं मिलती आपको। तो ये छोटी सी गलती है जो कि नेटफ्लिक्स वालों ने करी, भाई छोटी सी, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए ये छोटी गलती नहीं है। बट ये है कि पिछले वाले सीजन से कहीं ज़्यादा आपको इस वाले सीजन में जो एक्शन है वो मतलब उसकी जो लेवल है उसकी हाई देखने मिलेगी इस वाले सीजन में। और एक और चीज़ है, पिछले वाले सीजन में हम लोगों ने देखा जो क्रिएचर है उनके साथ इनके फाइट होती है, लेकिन इस वाले सीजन में देखो उनके साथ बहुत ही कम फाइट है, और लेकिन इसमें जो फाइट है वो ह्यूमन मॉन्स्टर के साथ है, यानी कि जो क्रिएचर है जो कि ह्यूमन भी है उनके साथ इनकी फाइट है। और इस वाले सीजन में आपको सारे नए चेहरे देखने मिलेंगे, 2-3 चेहरे, जो तो अपना मेन लीड ही हो गया, और एक जो पिछले वाले सीजन में आपने जो लेडी माता देखा होता वो आपको इस वाले सीजन में देखने मिलेगी। बाकी सारे जो है वो नए चेहरे आपको इस सीजन में देखने मिलते हैं। तो वही कि आपको ड्रामे के अंदर एक अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंस देखने मिलेगी। तो अगर आप लोगों को मॉन्स्टर वाली ड्रामे पसंद है जिसमें अच्छा खासा एक्शन देखने मिले तो ये वाली सीजन आपको पसंद आएगी। रोमांस आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी जो प्लॉटिंग है भाई साहब सीजन 3 के लिए करी गई है, यानी कि इस ड्रामे का सीजन 3 भी आपको देखने मिलेगा। ड्रामे में आपको अच्छा बीजीएमआई, अच्छा कैमरा वर्क देखने मिलता है, इसके अलावा जो ग्राफिक्स है वो अच्छी देखने मिल जाती है, वीएफएक्स का जो वर्क है वो अच्छा देखने मिल जाता है, जो कि आपको एकदम रियलिस्टिक वाली फील देगी। और जो ड्रामा है भाई साहब आपको शुरुआत से ही कनेक्ट करके रखेगी और एंड तक हो करके रखेगी। हाँ, एंडिंग की अगर बात करी जाए तो ड्रामे की जो एंडिंग है उस लेवल की नहीं करी गई है जिस लेवल की चाहिए, बिकॉज ऑफ इसकी सीजन 3, यानी कि इसकी जो सीजन 3 है वो आपको देखने मिलेगी। इस वजह से ड्रामे की जो एंडिंग है उस लेवल की नहीं करी गई है जो कि आपको एक एंडिंग होनी चाहिए ड्रामे की। बाकी ड्रामा बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मस्त है, जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर नहीं देखा है अभी तक तो। और अगर आप लोगों ने देख लिया है फिर देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी रेटिंग की बात करूँ तो मैं ड्रामे को देना चाहूंगा 8.2 की रेटिंग आउट ऑफ 10। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते नहीं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।